नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित के शर्मा, संपादक ज्योतिष गुरु मासिक पत्रिका स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल में और स्वागत करता हूं आपका इस खास कार्यक्रम में। इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं नव वर्ष 2023 में सभी राशियों के संबंध, यानी वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, या ये कहें कि इन सभी संबंधों के दृष्टिकोण से ये वर्ष आपके लिए कैसा रहने वाला है। अब हम बात करने जा रहे हैं, क्योंकि पहले मेष राशि की हम एक अलग वीडियो में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे वृष राशि के जातकों के लिए क्या कहता है वर्ष 2023 संबंधों के लिए, क्या कहता है वर्ष 2023 उनके प्रेम जीवन के लिए, पारिवारिक जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए। वृष राशि के जो लोग हैं उनकी पारिवारिक दृष्टिकोण से अगर ये देखा जाए तो ये वर्ष जो रहेगा, यानी वर्ष 2023 आपके लिए औसत अनुकूल रहने वाला है। औसत रहेगा लेकिन अनुकूल रहेगा। इस वर्ष व्यवसायिक जो मामले होंगे उन मामलों में आपकी अधिक भागीदारी के कारण आप अपने परिवार के जो सदस्य होंगे उनको पर्याप्त समय नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आप अपने कार्य व्यवसाय में इतने ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। आपकी जो राशि है उससे चौथे घर पर शनि की दृष्टि आपको तर्क के आधार पर किसी विषम परिस्थिति को अनुकूल बनाने की ओर इशारा करती है, या ये कहें कि जो पारिवारिक कोई विषम परिस्थिति अगर बनती है तो उसको भी आसानी से आप अपने लिए विषम परिस्थिति को अनुकूल कर सकेंगे। आपके जो भाई होंगे उनका भी आपको पूरी तरह से सहयोग मिलेगा। बृहस्पति की आपकी राशि के तीसरे घर में पड़ने वाली दृष्टि से आपको सामाजिक स्थितियां जो होंगी उनमें आपकी प्रतिष्ठा जो होगी उसको बढ़ाएगा और आपको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करने का काम करेगा। यानी गुरु की जो दृष्टि होगी उसके कारण आपकी समाज में एक अलग तरह की रेपुटेशन होगी, आपकी वैल्यू बनेगी। आप पूरा साल सामाजिक कार्य यानी सोशल वर्क जो होगा उसमें सम्मान पाने वाले लोगों में शामिल होंगे। वृष राशि के जो लोग हैं उनके लिए अगर संतान के दृष्टिकोण से बात करें तो ये वर्ष आपके लिए काफ़ी शुभ रहने वाला है। बच्चों के मामले में आपको 22 अप्रैल के बाद किसी तरह की समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु का जब राशि परिवर्तन होगा उस समय इस तरह की कोई समस्या आपके समक्ष आ सकती है। बाद में 5वें घर पर गुरु की दृष्टि के प्रभाव से आपके बच्चे सफलता की सीढ़ी चढ़ेंगे। इस वर्ष वृष राशि के जो नवविवाहित जोड़े हैं संतान प्राप्ति के लिए उनके पूरे अच्छे योग बने हुए हैं। इस वर्ष आपके बच्चों की जो शिक्षा है उसमें सुधार होने की पूरी संभावना है और आने वाले समय में प्रगति के अवसरों का वो लाभ उठा सकेंगे। आपके बच्चे दूसरे बच्चों का, यानी जो आपके बच्चे हैं उनका सर्वांगीण यानी चारों ओर से विकास होगा। हर क्षेत्र में उन्हें प्रोत्साहन और तरक्की प्राप्त होगी। आपके बच्चे ऐसे समझें कि इस वर्ष बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। अगर वो विवाह आयु के वर्ग में हैं तो इस वर्ष उनका विवाह भी हो सकता है या कहीं से वैवाहिक संबंधों की बात बन सकती है। 22 अप्रैल के बाद इनका जो कार्यकाल होगा थोड़ा सा प्रभावित हो सकता है, यानी काम के क्षेत्र में उनके लिए थोड़ा सा प्रभावित होगा। उस समय आपको बच्चों की ओर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इस वर्ष आपका जो प्रेम और वैवाहिक जीवन होगा, यानी प्रेम और विवाह का जो 7वां घर वर्ष के अधिकांश समय खाली रहने के कारण आने वाले वर्ष में प्रेम संबंध, रोमांस, यानी इस क्षेत्र की जो चीज़ें हैं कोई बड़ी उपलब्धि उसमें हमें देखने को नहीं मिलती। यानी कह सकते हैं कि प्रेम संबंधों के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए निरस्ता भरा रह सकता है। इस साल आप गंभीर प्रतिबद्ध रिश्तों में बंधने की बजाय दोस्ती के रिश्ते बनाना ज़्यादा पसंद करेंगे। इस वर्ष आप 7वें घर में किसी ग्रह के न होने से प्रेम जीवन ऐसे समझें कि स्वयं ही आपने नियंत्रित और संवारना पड़ेगा या संवार सकते हैं। इस साल जो लोग अविवाहित हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है, वो वैवाहिक बंधन में भी बंधना चाहें तो उनके लिए ये वर्ष ऐसे समझें कि बेहतर स्थिति में होगा। वैवाहिक जो लोग हैं उनकी भी स्थिति जो होगी पहले की अपेक्षा ठीक होगी। विवाह इस वर्ष आपका जो सामाजिक जीवन है, क्योंकि विवाह के अलावा जो संबंध हैं, प्रेम के अलावा जो संबंध हैं, वो समाज के संबंध भी बहुत मायने रखते हैं। यानी इस वर्ष जो आपका सामाजिक जीवन है वो सामान्य रूप से
पहले के वर्षों की अपेक्षा में इस बार थोड़ा सा स्थिर रहने वाला है। हालांकि अविवाहित जो लोग हैं इस दौरान उनके लिए कहीं से शादी के प्रस्ताव, या ऐसे समझें कि साल के अंत तक अधिकांश समय में वो प्रेम संबंधों के अवसरों को खोजते रहेंगे, या ये कहें कि उनको थोड़े थोड़े समय पर इस तरह के अवसर मिल सकते हैं। प्रेम विवाह के योग इस वर्ष थोड़े से कह सकते हैं कुल मिलाकर कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन ये अवसर आपके जीवन में कई मज़ेदार खेल के रूप में भी आएंगे। अत्यधिक कामुकता भी आपके ऊपर हावी रह सकती है, लेकिन आपको इन्हें बहुत ज़्यादा गंभीरता से लेने की आवश्यकता नहीं है। जीवन का आनंद लें और जो हालत बनी हुई है, जो हालत चलती हैं, उसके आधार पर ही जीवन में खुशियाँ तलाशने का प्रयास करें। वृष राशि के जो लोग हैं इस वर्ष, जो वैवाहिक लोग हैं, जो विवाहित लोग हैं, वो वैवाहिक जिंदगी में कुछ परख होता ना, जैसे कई बार पति पत्नी के बीच में जो संबंध चल रहे हैं उनकी पूछ परख चलने लगती है, या एक दूसरे की लॉयल्टी टेस्ट करने लगते हैं। ऐसी स्थितियों से भी बचने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप इस तरह का करेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि आपका जीवन साथी जो है वो वैवाहिक संबंधों में आप उसके ऊपर ऐसा मानते हैं कि वो कहीं बेवफा है। ये वो अवसर होता है जब एक दूसरे की जो विश्वसनीयता होती है उसको परखते समय एक बहुत ही पतली सी लकीर खींचती है, जो आपके संबंधों को खराब भी कर सकती है। हालांकि कभी कभी ऐसा करना बहुत ज़्यादा दर्दनाक साबित होता है, तो इस तरह की चीज़ों से बचने का प्रयास करें, क्योंकि जो वैवाहिक बंधन है वो एक विश्वास, प्रतिबद्धता, इसका बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। इसलिए इस तरह के किसी भी कृत्य को ना करें। 14 मई को जो पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है, इस दौरान बिछोह समझते हैं आप, जैसे एक दूसरे के बीच में किसी तरह की गलतफहमी लाकर एक दूसरों को दूर करने जैसी स्थिति लेकर आ सकता है। इसलिए उसका लॉयल्टी टेस्ट या इस तरह की किसी चीज़ या इस तरह के किसी शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। प्रेम संबंधों की बजाय आप उन संबंधों में भी मित्रता, यानी जहाँ प्रेमिका हैं वो अपने संबंधों को बजाय प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के मित्र बनकर उन संबंधों को अधिक महत्व दें, ताकि एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें। इस साल आप नई दोस्ती भी कर सकते हैं, उसमें कई तरह की कैरियर से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं, या जो लोग किसी कारण से भी आपके कैरियर में मददगार साबित हो सकते हैं, या आपके कैरियर के क्षेत्र के हो सकते हैं। इस साल जो नई दोस्ती आप करेंगे उसमें आपका जो कैरियर है उससे बहुत ज़्यादा कैरियर को लाभ होगा। जो ऐसे समझें कि वो आपके कैरियर में आपके सहकर्मी भी हो सकते हैं, या आप अपने कैरियर के जो लक्ष्य के लिए पीछा जो कर रहे हैं उसके मददगार भी वो आपके लिए हो सकते हैं। इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि इस वर्ष की जो दोस्तियां आपके साथ होंगी, जो मित्रताएं होंगी, वो कैरियर के क्षेत्र में आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगी। चलिए, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें, साइड में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि आप ऐसी जानकारियों से कहीं वंचित ना रहें। अच्छी लगे जानकारी दूसरों के साथ शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।